सीरीज़ छोड़कर भागना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की आदत है या मजबूरी। न्यूजीलैंड क्रिकेट की तारीख में 5 बार ऐसा हो चुका है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सीरीज़ छोड़कर जाना पड़ा। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट की तारीख़ के वो कौन से 5 ऐसे वाक़यात हैं कि जब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सीरीज़ छोड़कर जाना पड़ा। इन वाक़यात की बुनियाद पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हालिया दौरा था न्यूजीलैंड का पाकिस्तान में, वो क्यों मनसूख किया गया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और इसके साथ साथ 5 आइज़ यानी 5 आँखें, इसका भी ज़िक्र होगा इस वीडियो में। क्योंकि जब से न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख हुआ है तो 5 आइज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो हम जानेंगे कि 5 आइज़ क्या है और 5 आइज़ का क्या किरदार है न्यूजीलैंड का जो दौरा था पाकिस्तान में वो मनसूख करने में। इस 5 आइज़ ने क्या किरदार अदा किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का दौरा पहले मैच से चंद लम्हात पहले मनसूख किया और एक एकतरफ़ा फ़ैसला था न्यूजीलैंड बोर्ड की जानिब से। हालांकि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से उनको ये यकीन दिलाया गया था कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो मौजू है क्रिकेट के लिए, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड ने अपना फ़ैसला वापस नहीं लिया और टीम को वापस जाना पड़ा था। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को सीरीज़ छोड़कर जाना पड़ा हो। इससे पहले भी 4 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को सीरीज़ को या तो शुरू करने से पहले या फिर दरमियान में छोड़कर जाना पड़ चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1987 में न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में मौजूद थी और श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ जारी थी, और उसी दौरान कोलंबो जो कि कैपिटल है श्रीलंका का, वहाँ पर एक धमाका होता है और उस धमाके के नतीजे में 113 लोग जाँ बाग हो गए थे, और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड और श्रीलंका की जो सीरीज़ थी वो मुतासर हुई थी और न्यूजीलैंड को सीरीज़ छोड़कर जाना पड़ा था। दूसरा वाक़या 1992 में होता है जब एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका में ही मौजूद थी और कोलंबो में न्यूजीलैंड की टीम जिस होटल में स्टे कर रही थी उस होटल के बाहर धमाका होता है और तमिल टाइगर्स का ये धमाका 4 से 5 लोगों की जान ले लेता है। तो नतीजतन जो न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी थे और न्यूजीलैंड के कोच, उनको न्यूजीलैंड वापस जाना पड़ा। तो ये सीरीज़ भी दहशतगर्दी की नज़र हुई थी और न्यूजीलैंड की टीम को दरमियान में छोड़कर जाना पड़ गया था। टीम न्यूजीलैंड के साथ जो तीसरा वाक़या हुआ वो ये था कि जब 2001 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी वो शेड्यूल्ड थी और न्यूजीलैंड की टीम ने आना था, लेकिन आने से पहले ही 9/11 का वाक़या हो गया और 9/11 के बाद पूरी दुनिया में एक वेव आ गई थी टेररिज्म की और एक पूरी दुनिया की तरफ से एक जंग का ऐलान किया गया था अमेरिका की तरफ से, और फिर ब्लॉक्स बन गए थे, वार ऑन टेरर शुरू हो गई थी। और उस वजह से जो 9/11 का इंसिडेंट था उस वजह से जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी वो मुतासर हुई थी और वो मनसूख हुई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ जो चौथा वाक़या हुआ था वो सन 2002 में हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी। कराची में दूसरा टेस्ट मैच जारी था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान और बाहर एक धमाका हुआ था जिसमें 11 फ्रांसीसी और कुछ पाकिस्तानी जाँ बाग हुए थे और वो सीरीज़ और वो टेस्ट मैच दरमियान में रह गया था और न्यूजीलैंड को सीरीज़ छोड़कर जाना पड़ा था। तो ये हैं वो 4 वाक़यात जो इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम को फेस करना पड़े थे और दहशतगर्दी से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते रहे जिसकी वजह से न्यूजीलैंड को सीरीज़ छोड़कर जाना पड़ता रहा। तो अब बात कर लेते हैं जी कि 2021 में भी जो 5वां वाक़या हुआ न्यूजीलैंड का कि उन्होंने सीरीज़ को दरमियान में छोड़कर वो चले गए। तो इस बार पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी वो शेड्यूल्ड थी। पहला मैच होने के लिए मैदान सज चुका था, तमाशाई पहुंच रहे थे, लेकिन उधर से
न्यूज़ ब्रेक होती है जी कि न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने फ़ैसला कर लिया है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में सीरीज़ नहीं खेलेगी, और क्रिकेट बोर्ड ने यह फ़ैसला किया था कि न्यूजीलैंड की टीम को हम वापस बुला रहे हैं। लेकिन जी इस बार कोई धमाका नहीं हुआ था, बल्कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि उनको कोई सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है और उसकी बिना पर वो वहाँ पर नहीं रह सकते और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो ये था जी 5वां वाक़या, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये तो नहीं बताया कि उनको क्या सिक्योरिटी अलर्ट मिला था, लेकिन उनकी जानिब से ये ज़रूर बता दिया गया है कि जो सिक्योरिटी अलर्ट था वो 5 आइज़ यानी 5 आँखों की तरफ से उनको मिला था। अब ये 5 आइज़ क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं। 5 आइज़ यानी 5 आँखें। 5 आँखें बेसिकली एक बाहमी ताउन की तंजीम है जिसके ज़रिए अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ये आपस में इतलात शेयर करते हैं। इन ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इस प्लेटफार्म के ज़रिए अपनी जो इतलात हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया था और जो ट्वीट्स सामने आई थी उसमें यही कहा गया था जी कि 5 आइज़ की जानिब से उनको एक सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है, जिसकी बिना पर वो ये फ़ैसला करने पर मजबूर हैं कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान से वापस बुला लें। तो ये है वो 5 आइज़। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का नेटवर्क है जो मिलकर काम करते हैं और जो उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उनको सर्व करने के लिए ये एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। ना सिर्फ ताउन करते हैं बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं और इसके साथ साथ जो इतलात हैं उसका भी तबादला करते हैं। और ये 5 ममालिक अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 ममालिक पर मबनी है ये 5 आइज़। और 5 आइज़ मीन के ये जो 5 ममालिक और इनकी जो एजेंसीज़ हैं इनकी एक तंजीम है जो इस तरीके से काम करती है। और इसी तंजीम ने इस वक्त ये अलर्ट जारी किया था कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी ख़तरा है न्यूजीलैंड की टीम को, तो जिसकी बिना पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वापसी का ऐलान किया था। अब जान लेते हैं कि सीरीज़ मनसूखी की मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं। कहते हैं कि सांप का काटा रस्सी से भी डर जाता है, तो न्यूजीलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसा हमने अपनी वीडियो में आपको बताया कि न्यूजीलैंड के साथ 4 वाक़यात इससे पहले ऐसे हो चुके हैं जहां पर न्यूजीलैंड की टीम दहशतगर्दी का निशाना बनते बनते बची है। तो ये 5वां वाक़या था जब पाकिस्तान में वो मौजूद थी और उनको ऊपर से सिक्योरिटी अलर्ट मिला 5 आइज़ की जानिब से। तो जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फ़ैसला किया कि जो खिलाड़ी हैं उनको वहाँ पर रिस्क में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था पास्ट का वो भी उनके सामने था कि वो कैसे बाल बाल बचते रहे ऐसे अटैक्स से और उन्होंने क्या क्या फेस किया है टेररिज्म के हवाले से। तो इस वजह से क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया था कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो उसको वापस बुला लिया जाए। अगर न्यूजीलैंड की जगह कोई और बोर्ड भी होता और उसकी जो टीम है उसने ऐसे वाक़यात फ़ेस किए होते तो यकीनन वो बोर्ड भी ऐसा ही फ़ैसला करता, क्योंकि जो सिक्योरिटी अलर्ट था वो कोई मामूली उनको किसी मामूली जगह से नहीं मिला बल्कि 5 आइज़ की जानिब से मिला, जिस पर वो अंधा यकीन रखते हैं। अब ये सिक्योरिटी अलर्ट ट्रू था या फाल्स ये एक अलग बहस है, लेकिन उनको जो सिक्योरिटी अलर्ट मिला उसके मुताबिक उन्होंने जो फ़ैसला किया वो अगर न्यूजीलैंड की जगह कोई और बोर्ड भी होता तो उसने भी यही फ़ैसला करना था। तो एक वजह तो ये हो गई कि उन्होंने जो फ़ैसला किया वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसला किया। लेकिन अब ज़रा जान लेते हैं कि जो 5 आइज़ है उसने ये सिक्योरिटी अलर्ट क्यों जारी किया। हालांकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट एज सच कोई मौजूद नहीं था। यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी हुई थी और जो न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी पहले यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही टीम को यहाँ पर भेजा था। उसके बावजूद जो 5 आइज़ हैं उन्होंने न्यूजीलैंड को ये अलर्ट क्यों जारी किया।
तो ये चीज़ समझने के लिए ज़रा क्रिकेट से ऊपर आकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू जो अब है ये क्रिकेट से ऊपर आकर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू बन चुका है। और 5 आइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया शामिल हैं। तो जो इसके मेन एक्टर्स हैं अमेरिका, बरतानिया वगैरह, तो उनका बड़ा किरदार है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। हालांकि न्यूजीलैंड अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स में इसका इनएक्टिव रोल रहता है हमेशा, लेकिन चूँकि ये उस अलायंस का हिस्सा है तो इसको 5 आइज़ ने इस वक्त यूज़ किया है। और अब 5 आइज़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कार्ड क्यों खेला, इसके पीछे भी एक पूरी दास्तान है। क्योंकि जो नए ब्लॉक्स इस टाइम इमर्ज हो रहे हैं, चाइना, रशिया और पाकिस्तान एक साइड पे है, और दूसरी तरफ अमेरिका, यूके और इंडिया, ये एक तरफ जो ब्लॉक है, तो उन ब्लॉक्स की जो आपस में जंग है, और ख़ुसूसन जो अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल है, और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका और इंडिया को हज़ीमत का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो एक रीज़न ये भी सामने आती है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से ये सीरीज़ कैंसिल हुई है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अरसलान रशीद मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।